स्टूडेंट्स, अब हम मैटर को डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज मैटर। एक्चुअली एनीथिंग दैट हैज mass and occupies space is called matter। कोई भी चीज़ इस दुनिया की जिसका मैस है और वो स्पेस घेरती है, लेती है, ऑक्यूपाई करती है, सराउंड करती है, उस चीज़ का नाम मैटर है। सपोज के ये मेरे पास डाइस पड़ा है, तो इसके अंदर ये मैस है, ठीक है जी, और इसने जगह भी घेर रखी है, तो इट मीन्स कि ये मैटर है। आगे मैटर की फॉर्म्स हैं, ठीक है, सॉलिड्स है, लिक्विड्स है, गैसेस हैं, ठीक है, और उसके बाद फोर्थ स्टेट प्लाज्मा है, ठीक है। तो नॉर्मली इसको डिस्कस नहीं करते स्मॉलेस्ट लेवल पे, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे मैटर जो है वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की गैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो मैटर की स्टेट को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसके अंदर जो सन है, इसके अंदर तमाम का तमाम मैटर जो है वो प्लाज्मा स्टेट में है, यानी आयनिक फॉर्म में है, पिघली हुई हालत में है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम जो है अमूमन सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को फिलहाल डिस्कस करते हैं। तो असल में केमिस्ट्री जो है ये मैटर के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए हमने मैटर की बात की है। उसमें इसमें मैटर से मुतल्लिक़ तकरीबन 4 चीज़ें डिस्कस होती हैं केमिस्ट्री के अंदर। यानी पहली चीज़ ये होती है कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर से मुराद ये है कि वो चीज़ जो है वो बनी किस चीज़ से है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सपोज के हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। तो इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो हैं, एक सोडियम है, ठीक है, नाइट्रियम कार्बन इसका लैटिन नेम है, और इसमें ये हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है। इसमें अमूमन होता कुछ ऐसे है कि एक चीज़ पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है ना, मैंने हर चीज़ जोड़ा जोड़ा पैदा की, तो ये समझना ये भी जोड़ा है, यानी इसमें एक पॉजिटिव आयन, ठीक है, एक पॉजिटिव आयन होता है और एक अमूमन नेगेटिव होता है। तो इस तरह मिलके तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलेगा, अमूमन ऐसे जो है वो कम्बिनेशन होता है कंपाउंड्स के अंदर। उसके बाद बात आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स, यानी उसके बाद फिर बात यह है कि सपोज इधर हम बात करते हैं कि इधर वाटर जो है H2O, इसके अंदर आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन हैं, H+ और उसके बाद एक O है, ठीक है। तो ये इसकी कंपोजिशन है, ठीक है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होगी, वो जो है वो केमिस्ट जो है वो इसको एक्सपोज करेंगे। मसलन वो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो अमूमन इस तरह की होती है, ठीक है। तो मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को जो है क्रॉस से ज़ाहिर कर दिया और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से ज़ाहिर कर दिया, ठीक है। तो ये जो है यानी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं, या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, PHYSICAL, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, सपोज के हमने एक गैस लिया क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन एक जहरीली गैस है, थोड़ी सी मिकदार में सूंघ लें तो बंदा बेहोश हो जाता है, थोड़ी सी ज़्यादा सूंघ लें तो अल्लाह को भी प्यारा हो जाता है, ठीक है। मत सूंघें, इसीलिए हमारी जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने बैन कर दिया इस गैस को कि लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमने उसका रंग है, मतलब उसका जो कलर होगा, उसकी ऑर्डर यानी बू होगी, ठीक है, और फ्रेग्रेंस के वो जब प्रोड्यूस होती है कि सूं की आवाज़ आती है, फ्रेग्रेंस आती है कि नहीं, यानी इस तरह की प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो उस चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं उसकी कंपोजिशन बेस्ड पे ही होती हैं, ठीक है। तो वो एक चीज़ जो है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल है, उसी तरह उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मसलन सपोज के अब जो है वो एक चीज़ हमारे पास है, हम बात करते हैं सोडियम Na, तो ये
लैटिन नेम नेट्रियम से निकला है। तो नेट्रियम चूंकि Na से शुरू होता है, इसलिए उन्होंने इसका सिंबल जो है वो N कैपिटल और A स्मॉल ले लिया है। तो ये Na सोडियम एक मेटल है। तो इसको अगर हम फेंकते हैं पानी के अंदर तो जो फरमा से सुनसू देता है, इसको आग लग जाती है और थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा और धमाका हो जाता है। ठीक है, पानी के अंदर बहुत बड़ा स्प्लैश, बिग स्प्लैश पैदा होता है। ठीक है, एक दफ़ा हमने किया था अपने टीचर के साथ मिलकर। तो एक टब के अंदर पानी डाला और उसमें हमने एक बड़ी स्टिक के साथ, धागा बांध के साथ एक सोडियम का टुकड़ा बांधा और उसको पानी में छोड़ा। ठीक है, जो ही छोड़ा तो स्प्लैश हुआ और उस टब के 8 पीस हो गए। ठीक है, यानी ये हमने एक्सपेरिमेंट से खुद किया। अच्छा, तो ये और ये क्लोरीन जो है, जिस तरह मैंने बताया कि जहरीली गैस है, थोड़ी सी सूंघे बंदा बेहोश होता है, थोड़ी सी ज़्यादा सी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो ये क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में रहती है। अच्छा, जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता NaCl है। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड। और अब ये क्या है, ये टेबल सॉल्ट बनता है। टेबल सॉल्ट टेबल पे रख के खाते हैं, खुर्दनी नमक बनता है। तो आमतौर हमें खाते हैं इसको। अब बेशक पानी में डालें कोई धमाका नहीं होगा, क्योंकि अभी सोडियम तो है। ठीक है, और क्लोरीन, अब इस नमक को सूंघें, थोड़ा सूंघें, ज़्यादा सूंघें, कुछ भी नहीं होगा। बल्कि इसको खाने से पहले खाना और खाने के बाद खाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सुन्नत है। ठीक है, खाना चाहिए। इसकी रीज़न क्या है फिर किसी वीडियो में। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये डिपेंड करता है इसकी कंपोजिशन पे, कि यहाँ पे इसकी कंपोजिशन अलग-अलग सेपरेटली क्या है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और मिलने के बाद क्या है। ठीक है, इसी तरह सपोज आप वाटर को ले लें, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। अब ये सेपरेटली है। हाइड्रोजन खुद धमाके से जलती है और ऑक्सीजन जलने में मदद देती है। ठीक है, लेकिन जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता पानी है और ये जलती हुई चीज़ों को बुझा देता है। तो देखो, बनता पानी है। ठीक है, जलती आग है और बनता पानी है। दिल से उठती है, आँख को नम देती है, इश्क अजब आग है जो पानी को जन्म देती है। तो ये साइंटिफिक प्रूफ भी आपने देख लिया कि आग जलती है और पानी पैदा होता है। ठीक है, तो जनाब ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी डिपेंड करती हैं इसकी कंपोजिशन पे। इसकी कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज होती ये हैं कि इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, लकड़ी जल गई है, राख बन गई, राख से दोबारा लकड़ी नहीं आप बना सकते। तो एक खास कंडीशन के तहत आप उसको वापस नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये चेंज होती रहती हैं। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिक्विड, वाटर लिक्विड है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो ज़्यादा टेम्परेचर पे ये गैस स्टेट हासिल कर लेगा। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे ये सॉलिड यानी आइस की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिजिकल, लेकिन वो पानी पानी रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ वही रहेंगी। ठीक है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं कि वो चीज़ जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके और कैसे बनी है। ठीक है, तो ऐसा फर्ज करें कि पानी है H2O, अब ये हाइड्रोजन H2O2 बना दें। ठीक है, अब इसकी कंपोजिशन में क्या हुआ कि ऑक्सीजन के जो हैं वो 2 एटम इसमें शामिल हो गए हैं, हाइड्रोजन के भी 2 हैं। तो अब ये पानी नहीं है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया, एंटीसेप्टिक है। ठीक है, इससे जख्म वगैरह तो होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये एक मेडिकल लिक्विड है, डॉक्टर इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कानों में डालें। ठीक है, कान धुल जाएंगे। अच्छा जी, तो आगे आ गया रिएक्शन ऑफ मैटर्स। तो मैटर जो है वो आपस में रिएक्शन करता है। मैटर में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और अपने एलिमेंट्स होते हैं, तो ये आपस में रिएक्ट किस तरह करते हैं। ठीक है, कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं, किस तरह करते हैं। ठीक है, ये हम देखते ही हैं किस तरह रिएक्शन करते हैं। मसलन हम बात करते हैं कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो CaO। ठीक है, इसकी वैलेंसी जो है +2 होती है, इसकी -2 होती है। +2 -2 से कट जाएगा। ये एटॉमिक स्टेट में रहता है, ये मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है, इसलिए ऐसे आना ही आना है। ठीक है, ये गैसियस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, और अब जो है जो चीज़ हमें हासिल हुई है, ठीक है, ये आपको पता है कि चूना है जो घरों में हम लगाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये इसलिए ये 2 से कैंसिल हो गया और ये रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड वैलेंसीज। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करना वो बात का मसला है। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किस तरह करते हैं वो बात का मसला है। तो जनाब ये थे रिएक्शंस। तो आज हमने ये फंडामेंटल
इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री पहला लेक्चर पढ़ा है। इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम कैरी ऑन रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ठीक है जी, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिले, शेयर भी करें। वस्सलाम।